साथियों, कैसे हैं आप सब? कैसा रहा आज का मार्केट का दिन? आशा है आप सभी ने अच्छा प्रॉफिट आज बाज़ार से कमाया होगा, क्योंकि बाज़ारों ने आज ऊपर और नीचे दोनों तरफ की यात्राएं की हैं। बाज़ारों में जहां तक निफ्टी का सवाल है, लगभग 85 पॉइंट गिरकर बंद हुई है। वहीं बैंक निफ्टी लगभग 134 पॉइंट गिरकर बंद हुई है। 29 जून 2023 मंथली एक्सपायरी, जिसका पीसीआर अभी निफ्टी का 1 है और बैंक निफ्टी का 0.80 है। एडवांस डिक्लाइन की बात करते हैं। आज एडवांस डिक्लाइन में 13 शेयर आज बढ़कर बंद हुए हैं और लगभग 37 शेयर जो है वो गिरकर बंद हुए हैं, डिक्लाइन होकर बंद हुए हैं। साथियों, एक मज़ेदार इंटरेस्टिंग बात आज यह रही कि 1 दिसंबर 2022 को निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, जिसका फिगर था 18,887.60 और आज निफ्टी ने जो फिगर दिया है, जो फिगर हाई बनाया है, वो है 18,886.60, यानी केवल 1 पॉइंट से लाइफ टाइम हाई को छूने से आज बाजार छोड़ कर नीचे की यात्रा प्रारंभ कर दी है और वहां से लगभग 85 पॉइंट नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। निफ्टी को जो ड्राइव करवाने वाले या जो तेजी करवाने वाले जो गेनर्स जो रहे, उसमें डिविस लैब 1% से ज़्यादा, एल&टी लगभग 1% के आसपास, टाटा स्टील लगभग लगभग 0.5% से ऊपर, एचडीएफसी लगभग 0.5% से ऊपर और एचडीएफसी बैंक लगभग 0.5% से ऊपर निफ्टी को गेन कराने में मददगार साबित हो रहे थे। वहीं आज लूजर में बजाज फाइनेंस लगभग 2.25% से ज़्यादा निफ्टी को नीचे ड्राइव कराने में मदद कर रहे थे। टाटा कम्युनिकेशन 2% से ज़्यादा, एशियन पेंट लगभग 2%, टाटा मोटर लगभग 2% से थोड़ा सा कम और पावर ग्रिड लगभग 2% से थोड़ा सा कम निफ्टी को नीचे गिराने में अपना योगदान दे रहे थे। वहीं बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी को बढ़ाने वाले में एचडीएफसी बैंक 0.5% से ज़्यादा, फेडरल बैंक लगभग 0.25% से ज़्यादा और आईसीआई बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव आज रहने में कामयाब रहा। वहीं बैंक निफ्टी को गिराने वाले शेयरों में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लगभग 5% से ज़्यादा, पीएनबी लगभग 3% से ज़्यादा, बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग 2.25% से ज़्यादा, इंडसइंड बैंक लगभग 2.25% से ज़्यादा और बंधन बैंक लगभग 2.25% से ज़्यादा ये बैंक निफ्टी को नीचे की यात्रा कराने में मददगार साबित हो रहे थे। साथियों, पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं कि भारतीय बाज़ारों में जो कल्पित जो शेयर है या जिसको खड़ा रख के दोनों तरफ की पोजीशनें बनाई जा सकती है, उसमें रिलायंस का बड़ा योगदान था। नया लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए रिलायंस को 2580 के आसपास ले जाया गया और वहां उसको खड़ा रखकर बाज़ारों को एक बार ऊपर ले जाया गया। आज वही रिलायंस लगभग वहां से अपने हाई से लगभग आज करीब 2538 के आसपास बंद हुआ है। आज रिलायंस में एक प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। टीसीएस और इन्फोसिस बड़े दिग्गजों ने इन्होंने भी बाज़ार को गिराने में मदद की। साथियों, बाज़ारों की जहां तक आगे की चर्चा करते हैं, लाइफ टाइम हाई बनने से केवल 1 पॉइंट से बाज़ार रह गया है। अब क्या बाज़ार में अब 19,000 या लाइफ टाइम हाई दोबारा बनेगा, इसके लिए प्रोबेबिलिटी अभी बची हुई है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी शेयर बाज़ार में कभी ख़त्म नहीं होती है। कोई भी एक अच्छी न्यूज़ बाज़ार को 100 से 200 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करा सकती है और कोई भी बैड न्यूज़ बाज़ार को 100 से 200 पॉइंट एक ही बार में नीचे की तरफ यात्रा करवा सकती है। 4 दिन से लगातार बाहर के बाज़ार, जिसको डाउ जोन्स अमेरिका के जो बाज़ार हैं, उसको भारतीय बाज़ारों को ज़्यादा ट्रैक किया जाता है, देखा जाता है, तो वो बाज़ार लगातार 4 दिन से नीचे की यात्रा कर रहे हैं। लेकिन क्या उसमें एक पुल बैक आएगा? अगर उसमें ऐसा एक कोई पुल बैक आता है या 100-200 पॉइंटों की अगर डाउ में कोई रैली बनती है, तो भारतीय बाज़ारों में भी निश्चित रूप से एक 40 से 50 पॉइंटों की एक पुल बैक या एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है। उस गैप अप ओपनिंग के साथ में एक फॉलो अप बाइंग या शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, जो भारतीय बाज़ारों को एक नए लाइफ टाइम हाई की तरफ वापस से ले जा सकती है। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये आने वाला 1-2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। आज सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बाज़ारों में नया लाइफ टाइम हाई बनेगा, लेकिन आज बाज़ारों में लाइफ टाइम हाई बनने से सिर्फ 1 पॉइंट बस रह गया और लाइफ टाइम हाई नहीं बना। साथियों, बाज़ार आने वाले दिनों में नीचे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। जल्दी ही
निफ्टी लगभग 500 से 700 पॉइंट नीचे की यात्रा करने को बिल्कुल तैयार है और वहीं बैंक निफ्टी 1500 से 2000 पॉइंट नीचे की यात्रा करने को बिल्कुल तैयार है। अब ये यात्रा कब से प्रारंभ होगी, ये जो बाज़ार के से जो प्राप्त जो डाटा हैं उनका एनालिसिस करने के बाद ही पता लगेगा कि बाज़ार किस दिशा की ओर अब नीचे का रुख करना या ऊपर का रुख करना चाह रहा है। वो डाटा एनालिसिस के बाद ही पता लगेगा। इसलिए बाज़ारों की दिशा वही तय करेगा कि बाज़ार अब किस दिशा की ओर अग्रसर होंगे। अभी बाज़ारों में न्यूट्रल पोजीशन है। 29 जून 2023 की जो मंथली एक्सपायरी है उसके लिए अब बाज़ार जो है वो क्या करता है वो कल के बाज़ार पे डिपेंड करेगा और मंडे के सेशन पे पूरा दारोमदार रहेगा कि मंडे के सेशन को बाज़ार क्या करता है। उसके हिसाब से लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन बनानी जो है वो डाटा के हिसाब से कि आज का डाटा क्या निकल कर आता है। लेकिन पीसीआर जो ये बता रहा है कि अभी निफ्टी के 29 जून का जो पीसीआर का डाटा है वो लगभग 1 है, बराबर है। तो न कोई ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन है और न कोई शॉर्ट पोजीशन, लगभग बराबर है। देखते हैं आने वाले दिनों में बाज़ार क्या किस दिशा की ओर जाता है। वैसे बाज़ारों में एक बड़ा करेक्शन ड्यू है, उसके लिए आप कभी तैयार रह सकते हैं। बड़े प्लेयर आपको हाई लेवल पर एक बार तेज़ी करके माला पहना सकते हैं, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। किसी भी प्रकार की माला नहीं पहने, उसमें आप सुखी रहेंगे। बाज़ारों की स्थितियां अब थोड़ी सी ऊपर तक आने वाली हो गई हैं। बाज़ारों में अब आगे प्रॉफिट बुकिंग का दौर प्रारंभ हो सकता है। काफ़ी दिनों से बड़े दिग्गजों में सेलिंग नहीं आ रही थी। आज रिलायंस दिग्गज कंपनी जो बाज़ारों को खड़ा रखने में हमेशा मददगार साबित हुआ है, आज उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। अगर प्रॉफिट बुकिंग फॉलोअप रहती है या कंटिन्यूस में आती है तो बाज़ारों में एक बड़ा करेक्शन भी आ सकता है। उसके लिए आप तैयार रहें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ कल फिर उपस्थित होते हैं। बाज़ार के एनालिसिस आपको कैसा लग रहा है या एनालिसिस में और कोई सुधार या गुंजाइश की ज़रूरत हमेशा आदमी को रहती है, उसके लिए प्रयास जारी हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। साथियों, कैसे हैं आप सब?